हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, हम साइको लवर का लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। गाइस, हमने लास्ट सीन में देखा था कि वो जो कि बहुत ज़्यादा डर गया था और वो विंग को ही गले लग जाता है और वो कहता है वहाँ वहाँ बहुत सारा ब्लड था और वहाँ पर किसी को किसी किसी एक लड़की की लाश थी और ऐसे कि वो रोने लगता है। अभी किंग उसे कहता है, अगर मैं कहूँ बेबी कि मैंने उसे मारा है तो ये वो कहता है, नहीं, आपने उसे नहीं मारा, मुझे डर है मत, प्लीज़, ऐसे कहता है वो। बेबी, अगर मैं कहूँ कि अब तुम्हारी बारी है तो ये वो कहता है, प्लीज़ आप मुझसे ऐसा मजाक मत कीजिए ना किंग। और फिर किंग ईबो को अपने आर्म में कैरी कर लेता है और उसी रूम की तरफ लेकर जाने लगता है और वो कहता है, बेबी टेल मी वो सब कहाँ पर है। ईबो कहता है, उस पिंक वाले रूम में, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम उस रूम्स में नहीं जाओगे। ये वो कहता है, आई एम सॉरी बट मैं एक्साइटेड था और मैं ये सब देखना चाहता था। वो लेडी थी जिसने कहा था कि वो आपकी गर्लफ्रेंड है और वो बेबी, वो तीन थे ना। हाँ, तो तुमने तीनों को क्यों नहीं देखा, सिर्फ एक को ही क्यों। ईवो अब किंग की तरफ बहुत ज़्यादा शॉकिंगली देखने जाता है। अब ईवो को किंग दिखाता है उस रूम में जाकर। ईवो जल्दी से अपनी आइज़ पे हाथ रख देता है और ईवो कहता है, मुझे नहीं देखना, प्लीज़ आप मुझे यहाँ से ले चलिए ना। आप पुलिस को कॉल कीजिए, यहाँ पे किसी ने किसी का मर्डर किया है। फिर वो कहता है, बेबी मैंने ही इसे मार डाला, यू नो वाई, वो मुझसे दूर जाना चाहते थे इसीलिए, और मैं इन्हें हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहता हूँ। तो आप ये क्या बोल रहे हो, आप मुझे झूठ क्यों बोल रहे हो, मुझे डर लग रहा है, आप ऐसा मत बोलो ना किंग। ईवो ने रोते हुए कहा। किंग ने कहा, बेबी लेट मी शो यू मैनी थिंग्स। फिर वो ईवो को एक दूसरे रूम में ले जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सजा हुआ था। उसमें एक जो गर्ल है उसका पूरा ब्लड बाथ टब में होता है और वो बाथ टब में ही वो गर्ल मरी हुई होती है। तो फिर ईवो उसे देख के रोने और चिल्लाने लगता है और ईवो किंग की शर्ट में अपना फेस छुपा लेता है और ईवो कहता है, प्लीज़ अब मुझे ये सब मत दिखाइए, मुझे नहीं देखना। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मेरा प्रॉमिस ब्रोक किया, तुमने रूल ब्रेक किया बेबी। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम इस रूम्स में नहीं जाओगी जब तक मैं तुम्हें जाने को नहीं कहूँ। ईवो थोड़ा सा रोता है और किंग को सॉरी कहता है। ईवो कहता है, किंग क्या सच में आपने इन्हें मार डाला। बेबी मैंने इन्हें मार डाला। और ऐसे कहते हुए किंग अब ईवो को अपने ही रूम में ले आया था जिस रूम में ईवो पहले था और उसे प्यार से स्लाइड करते हुए बेड पे सुला देता है। किंग कहता है, बेबी तुम्हें डर लग रहा है। ईवो कहता है, यस, क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है। ईवो ना में सर हिलाते हुए कहता है, मुझे आपसे डर नहीं लग रहा किंग, मुझे पता है आप मुझसे झूठ बोल रहे हो ना। बेबी मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा, हाँ, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें कैसे मारूँगा। वो कहता है, क्या आप मुझे मार डालोगे। हाँ, मैं तुम्हें मार डालूँगा एंड आई स्वेयर कि उसमें इतनी तकलीफ नहीं होगी जितनी इनको हुई थी। वो एक क्यूटली क्वेश्चन करता है, किंग क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों एक साथ रहें। मैं आपके साथ लाइफ में रहना चाहता हूँ, मुझे आपके साथ जीना है किंग। बेबी आई स्वेयर ऐसा नहीं हो सकता, बट वाई, आपने तो कहा ना कि आप मुझसे लव करते हो। आई स्वेयर आई लव यू एंड आई लव यू सो मच। तो फिर आप मुझे कैसे मार सकते हो। बेबी अगर तुम्हें मैं ज़िंदा रहने दूंगा तुम एक दिन मेरे लव से थक जाओगी और तुम फिर किसी और की तरफ अट्रैक्ट होगे। हाँ, और तुम एक दिन मुझे छोड़कर चली जाओगी। वो कहता है, नो, मैं आपको छोड़ के कभी भी नहीं जाऊंगा, आई प्रॉमिस। प्लीज़ आप उन सबको मत मारिए ना। आपने क्यों मार डाला उनको, आपने उनकी बॉडी को कितनी बुरी तरीके से टॉर्चर किया था। बहुत ही बुरी तरीके से। तुम्हें पता है जिसको मैंने
इतना बुरी तरीके से टॉर्चर किया था, जिसकी बॉडी में मैंने पूरे वायर्स, जो नोक वाली वायर्स होती हैं ज़्यादातर, हाँ, तो वो उस वायर की बात कर रहा है। वो वायर्स मैंने उसकी पूरी बॉडी के ऊपर क्रैप किए थे, ताकि उसे फ़ील हो कि उसे इसका प्लेजर कैसे फ़ील होता है, क्योंकि उसने मेरे अलावा किसी और के साथ भी ये नाइट एक्सपेंड की हुई थी। उसने मुझे झूठ कहा, उसने कहा कि वो सिर्फ मेरी है। बेबी, क्या तुम मुझे झूठ बोलोगे? हाँ, नो, मैं नहीं बोलूँगा, मैं कभी नहीं बोलूँगा। और मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा? आप मेरे हस्बैंड हो ना? हाँ जी। बेबी, तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ? वे विंगा, क्योंकि आपने मेरे साथ लव मेकिंग की, तो काका, आप मेरे हस्बैंड हुए ना? बेबी, यू आर सो क्यूट। अब मुझे तुम ये बताओ कि तुमने कहीं मेरे अलावा कभी किसी के साथ? नो, मैंने किसी के साथ भी नहीं लव मेकिंग की। आई एम ओनली योर किंग। मैं मैं सच बोल रहा हूँ। बेबी, डू यू वांट आई बी योर हस्बैंड? यस, आई वांट यू बी माई हस्बैंड। सो व्हाई आर यू क्राइंग? तुम रो रही क्यों? मुझे मुझे डर लग रहा है। आपने उन्हें मार डाला ना? तो मैंने टीवी में देखा था, जब कोई किलर होता है ना, उसको लोग बहुत बुरी सज़ा देते हैं, उसको शॉक देते हैं और उनको वो मार डालते हैं, पुलिस। बेबी, मुझे कोई नहीं मार सकता, बट मुझे डर लग रहा है। और ऐसे कहकर वो जल्दी से किंग को ही हक कर लेता है, और किंग इससे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। अगर जैसे किंग पहले लड़कियों को लेकर आता था, तो उसे जब वो मारने लगता था, तो वो वैसे ही जैसे ईवो को पहले बता रहा है वैसे बता, वो लड़कियां डरती और भागती थी और वो उसे मारने की भी कोशिश करती थी। बट एक ईवो है जो कि उसी के पास रहने की कोशिश कर रहा है। ना वो डरा और ना ही वो भाग रहा है, हालांकि उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। वो चाहे तो भाग सकता है, वो किंग को दूर धकेल सकता है खुद से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा वो। किंग ये सब सोचने लगता है। सो फिर ईवो से हक कर लेता है। ईवो की जो छोटी सी लिटल सी सॉफ्ट बॉडी, वो पूरी शिवर कर रही थी। और फिर ईवो के टेयर्स और ईवो की जो सॉफ्ट लिप्स और ईवो के ब्लाउंड हेयर और उसका फेस इतना क्यूट था और इतना इनोसेंट। किंग उसकी तरफ देखने लगता है और फिर ईवो कहता है, किंग, आप मेरे हस्बैंड हो ना? मुझे डर लगता है आपको खोने से, क्या आपको पता है? ऐसे कहते हुए उसे ईवो एक अनोइंग फेस बनाकर उसकी तरफ देखने लगता है, हक ब्रेक करके। फिर किंग हंसते हुए कहता है, बेबी, तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मैं मैं तुम्हें कभी मार डालूँगा। ईवो कहता है, आप आप मेरे साथ क्यों ऐसा कर रहे हो किंग? आप मुझे क्यों मारना चाहते हो? क्योंकि बेबी, मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखना चाहता हूँ। अगर मैं आपके पास हमेशा हमेशा रहने के लिए प्रॉमिस करूँ तो? ईवो ने क्यूटली क्वेश्चन किया। ओ गॉड, ये स्टोरी सुनाते हुए मेरा हार्ट मेल्ट हो रहा है गाइस। आई होप कि आपको भी अच्छा लग रहा होगा। तो फिर ईवो कहता है कि आप ना, प्लीज़, आप मुझे अपने साथ जीने दीजिए ना। प्लीज़, मैं आपके साथ लाइफ एक्सपेंड करना चाहता हूँ। किंग कहता है, बेबी, मैंने कहा तुम्हें मरना होगा तो तुम्हें मरना होगा। ईवो कहता है, ओके, मैं समझ गया। और ईवो रोने लगता है हल्के हल्के से सिसकियाँ लेकर। फिर ईवो कहता है, किंग, क्या आप मेरे साथ अच्छे से आज आज मैं आपके साथ अच्छे से वक्त बिता सकता हूँ? क्योंकि कल तो आप मेरी मेरी जान ले लेंगे ना, तो मुझे आपके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करना है। आप आज मुझे अपनी लिटिल वाइफ की तरह ट्रीट करोगे क्या? ईवो ने कहा किंग से क्यूटली। किंग कहता है, क्या मतलब? तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि तुम मेरी एक वाइफ हो? प्लीज़ किंग, ये मेरी लास्ट विश है, प्लीज़। और आपने कहा है ना कि आप लास्ट विश पूरा करते हो, और क्यों नहीं मैं आपकी वाइफ? पहले आप मुझे ये बताइए। रोते हुए ईवो ने कहा, और थोड़ा सा गुस्से वाला फेस बनाते हुए और विंग के कॉलर से खींचते हुए, आपने मेरे साथ लव मेकिंग की, तो
आपने मेरे साथ ये 2 बार की, तो अब मैं आपकी ऑफ़िशियली वाइफ़ हूँ। आपको समझ आ गई और आप मेरे ऑफ़िशियल हस्बैंड। वो ऐसे कहकर रोने लगता है और किंग को और भी ज़्यादा टाइट हग करता है। किंग अब और खुद को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। किंग उसकी सॉफ्ट बॉडी का टच और उसकी ये जो बिहेव था, उससे किंग बहुत ही ज़्यादा अराउस्ड हो रहा था और जल्दी से वो ईवो को पिन कर देता है बेड के ऊपर उसके दोनों हाथों को, और ईवो की बॉडी पे किस करना स्टार्ट करता है। ईवो कहता है, किंग मैं मैं आपसे अच्छा बिहेव करने से मतलब ये नहीं था, मैं आपकी लव मेकिंग नहीं चाह रहा अभी, मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। किंग कहता है, बेबी आज मैं भी तुम्हारे साथ एक हस्बैंड जैसी लव मेकिंग करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे स्टॉप मत करो। ये लाइफ में फ़र्स्ट टाइम है कि तुमने मुझे इतना अनकंट्रोल और मुझे इतना बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना दिया कि मैं अपना रूल ब्रेक कर रहा हूँ। ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। और ऐसे कहकर किंग और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली उसे किसेस और हग्स करने लगता है, उसकी पूरी बॉडी पे हिंकिस देना स्टार्ट, और ईवो जल्दी से स्लाइड होकर ऊपर हो जाता है और किंग से दूर हो जाता है। किंग कहता है, बेबी क्या तुम भी मुझसे डर रहे हो? ईवो कहता है, नो मुझे आपसे डर नहीं लगता, बट आप मेरे साथ अब लव मेकिंग बिल्कुल भी नहीं करोगे। किंग उससे कहता है, वाई बेबी तुमने मुझे इतना तड़पाया है अब खुद के लिए, अब तुम मुझे खुद से दूर कैसे कर सकते हो? और इसे कह के वो फिर से ईवो को खींचता है ईवो की जो लेग्स से, और ईवो फिर से उसके नीचे आ जाता है। ईवो कहता है, स्टॉप इट, पहले आप कहिए कि आप मेरे हस्बैंड हैं और बाद में ही मैं आपको लव मेकिंग करने दूंगा, नहीं तो नहीं। लव मेकिंग स्टॉप करो, ओके? आपको समझ आई? ठीक है, तो तब तुम्हें मैं वाइफ की तरह ही ट्रीट करूँगा। और ऐसे कह के विंग जल्दी से की जल्दी से जो ईवो के ऊपर आ जाता है और ईवो के जो क्लॉथ है उसे रिमूव करना स्टार्ट कर देता है। ईवो थोड़ा सा कांप रहा था, ईवो की पूरी बॉडी शिवर कर रही थी, और ईवो को किंग कहता है, बेबी क्या तुम्हें मुझसे बहुत ज़्यादा डर लगता है? ईवो कहता है, "आह, हाँ मुझे आपसे बहुत डर लग रहा है आज, मुझे डर लग रहा है कि आप कहीं मेरी बॉडी को उन लोगों की तरह दर्द ना दो। मुझे डर लग रहा है कहीं मेरी बॉडी पे कभी भी कोई निशान नहीं है, क्या आप मेरी बॉडी पे कोई निशान नहीं बनाओगे? प्लीज़ आप मुझसे पहले प्रॉमिस कीजिए ना कि आप मेरी बॉडी पर कोई भी रेड निशान नहीं बनाओगे। इससे मैं अगली दिखूँगा, और आपको अगर मैं अगली दिखने लगा ना तो आप मुझसे फिर कभी लव नहीं करोगे, मुझे पता है। हाँ बेबी व्हाट द फक यू आर सो क्यूट, तुम ऐसी बातें करके मुझे और भी ज़्यादा खुद के लिए क्रेजी करती हो, डू यू नो? और ये वो एक अपसेट फील करते हुए कहता है, आई नो बट अभी मैं आपसे लव चाहता हूँ, आप कीजिए, आपको जो भी करना है, ओके? और उसे कह के वो रोने लगता है। फिर ईवो को किंग फोरहेड पे प्यार से किस करता है और उसके आइज से कॉर्नर से जो आंसू गिर रहे थे उसे भी साफ करते हैं। ईवो जल्दी से किंग को हक कर और उसके लिप्स पे एक सॉफ्टली किस करने लगता है, जिससे अब किंग भी अपना कंट्रोल खो चुका था, और वो दोनों एक अच्छी सी नाइट एक्सपेंड करते हैं बिना एक दूसरे को दर्द में दिए, मतलब बिना ही वो हर्ट किए बगैर। किंग ने उसे बहुत अच्छे से ट्रीट किया था, और फिर ईवो से सिर्फ ज़्यादा मतलब टाइम उसने लव मेकिंग नहीं की थी, कि उसे पता है कि उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और सेंसिटिव है, उसकी बेबी को पेन ना हो। और अब ईवो जो उसे अच्छे से किंग फ्रेश करता है, क्लीन करता है, उसके बालों को अच्छे से कॉम्ब करता है और उसे प्यार से अपने साथ सुला देता है। ईवो जो बहुत ज़्यादा थक गया था और बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी उसे, ईवो जल्दी से किंग को हग कर लेता है और अच्छे से उसी की ही शर्ट में अपना फेस छुपाकर, उसकी एक हैबिट थी क्यूट सी कि वो जो किंग का कोट है ना, उसमें जब तक अपना फेस ना छुपाए उसे नींद ही नहीं आती थी, तो वो अच्छे से उसका अपना फेस जो है किंग के जो शर्ट है उसके अंदर छुपा लेता है, और फिर उसकी हार्ट बीटिंग फील करने लगता है किंग की। किंग दिल में सोचता है कि ये मेरी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम है कि किसी के लिए मैं इतना कुछ फील कर पा रहा हूँ, मुझे कभी ये सब फील नहीं हुआ, कभी मैंने अपना रूल ब्रेक नहीं किया, ये इतना सॉफ्ट क्यों है? मैं इसे दर्द दे पाऊँगा? फिर ईवो जो कि क्यूटली फेस बनाकर आइज़ ओपन करता है और किंग को कहता है, उप्स मुझे तो नींद आ रही थी किंग, बट मैं सोना नहीं चाहता,
मैं आपका लव चाहता हूँ ना, तो आप मुझसे आज अच्छे से बात करो, और मेरा आज लास्ट डे है ना, तो आपको मुझे अच्छे से ट्रीट करना होगा, ओके किंग? ऐसे कह के वो एक क्यूट स्माइल करता है। ईवो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें मार डालूँगा और इससे तुम्हें दर्द होगा? किंग, मैंने आपसे लव किया है ना, तो मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बस आप मेरे मॉम डैड को मत बताना, ओके? उन्हें इससे हर्ट होगा, और आप मुझे मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट मत करना, ओके किंग? मैं इस क्लोज़ कर लूँगा, ओके? इससे मुझे दर्द नहीं होगा, ओके किंग? उसकी तरफ देखने लगता है। किंग उसे जल्दी से हग कर लेता है। ये वो भी उसे हग करके रोने लग जाता है। ये वो कहता है, बस मैं आपसे कभी भी दूर नहीं जाना चाहता। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम ऐसे ही एक दूसरे के पास रहेंगे, तो ठीक है, मैं आपके लिए सब सह लूँगा किंग। प्लीज़, मुझे आप लव तो करते हैं ना? प्लीज़ मुझे ये बताइए, कहीं आपने मेरा यूज़ तो नहीं किया ना? बेबी, अगर मैं कहूँ कि मैंने तुम्हारा यूज़ किया है तो इससे मुझे बहुत हर्ट होगा, क्योंकि मॉम ने कहा था तुम कभी किसी को अपना यूज़ नहीं करने देना, बिकॉज़ मेरी बॉडी किसी के लिए नहीं है। कोई इसे यूज़ नहीं कर सकता जिससे मैं लव करूँ। ये सिर्फ़ उसके लिए ना, तो ये सिर्फ़ आपके लिए ही है किंग। और आपने मेरे साथ इंटीमेट हुए, आपने लव मेकिंग की, आपने मेरे अंदर ही खुद को रिलीज़ किया है। क्या आपको पता है, इससे मेरे अंदर आपका बेबी आ जाएगा? इसीलिए मैंने कहा था कि आप मेरे हस्बैंड हो और मैं आपकी वाइफ। आपको समझ आई? किंग उसकी ये वर्ड सुन के पूरा शॉक हो जाता है, और ये वो कहता है, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? और ये वो भी एक क्यूट फेस बनाता है। बेबी, तुम्हें ऐसे किसने कहा? ये वो कहता है, वो तो मुझे चैंग ने बताया था ना। बेबी, तुम सच में इतने इनोसेंट और क्यूट क्यों हो? ऐसे कहकर अब किंग उसे टाइटली हग करता है, और ईवो कहता है, किंग, क्या आप सच में मुझे मार डालोगे? कि ऐसा नहीं हो सकता, हम एक साथ रहें। किंग, बताइए ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना, प्लीज़ मुझे मत मारिए, मुझे अपने साथ रहने दीजिए। आई स्वेयर मैं मॉम डैड से भी मिलने के लिए नहीं जाऊँगा, बस मैं उन्हें कहीं कॉल कर लूँगा या दूर से देख लूँगा। प्लीज़ आप मुझे मत मारिए किंग। ऐसे कहकर ईवो रोने लगता है और किंग को हग कर लेता है। किंग उसे अपने आप से दूर कर कहता है, मैं अपने रूल्स नहीं बदलता, और ऐसे कहकर वो कहीं दूर ही चला जाता है। ईवो रोने लगता है, और फिर ईवो एक पेपर और एक चिट लिखता है, उसके ऊपर कुछ लिखता है, और फिर ईवो के दिल में आता है कि अगर मैं चाहूँ यहाँ से भाग सकता हूँ। ईवो रूम की गेट की तरफ देखता है जो कि अनलॉक था। लॉक करना किंग उसे भूल गया था, बल्कि ये तो एक किंग का ट्रैप था, उसने जानबूझ के ही ऐसा किया था। फिर ईवो के दिल में आता है, क्या मैं यहाँ से भाग जाऊँ? फिर ईवो को दिल में एक ख्याल आता है, गाइस हम जब टीनेजर होते हैं ना, तो हम अगर किसी से लव करें वो ट्रूली लव होता है, क्योंकि जब हम टीनेजर हो रहे होते हैं या हम टीनेजर होते हैं, तब हमें वर्ल्ड के बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं होता। तो हमें इस बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं होता किसी भी चीज़ के बारे में, कौन अच्छा है कौन बुरा है। क्या अगर हमसे कोई दो वर्ड भी प्यार से कह लेना, तो हम उसके लिए बहुत ही अच्छी फीलिंग रखने लग जाते हैं, और हम उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार से ट्रीट करते हैं, और उससे बहुत लव हो जाता है हमें। अगर वो हमारे साथ कुछ गलत भी कर रहा हो ना, तो हमें कभी फील ही नहीं हो रहा होता कि वो गलत कर रहा है हमारे साथ। सो इसमें भी एक ऐसी ही स्टोरी है। सो फिर देखते हैं कि ना, ये वो जो अपना पाँव नीचे रखता है बेड से, और वो चिट भी रख देता है। ये वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, ये वो बाहर जाता है। किंग देखता है कि ये वो कहाँ जा रहा है, क्योंकि वो कैमरे में ये सब देख रहा था। और फिर ईवो जाकर एक वाटर का गिलास लाता है और वो पानी पीने लगता है। किंग ने थॉट किया था कि ईवो भी भागने की कोशिश करेगा दूसरों की तरह, लेकिन नहीं, ईवो ने ऐसा नहीं किया। ईवो तो वापस आ जाता है और वहीं पर सो जाता है। अब किंग दिल में सोचता है कि तुमने भागने का मैंने मौका दिया, तुम क्यों नहीं भागे? हुँ? फिर आकर ईवो ने एक लिस्ट लिखी थी, वो देखता है, जो कि ईवो ने अपने पिलो के नीचे ही रख दी थी। लेकिन अभी वो जो कि बिल्कुल क्यूटली सो रहा था। किंग उस लिस्ट को निकालता है और उस पे जो वर्ड्स लिखे हुए वो पढ़ता है
किंग। उस पर सिर्फ 2 वर्ड लिखे हुए थे, किंग आई लव यू एंड आई मिस यू ऑलवेज। तो फिर किंग ईवो की तरफ देखता है। फिर किंग ईवो को अच्छे से प्यार से उठाते हुए उसका सर वो अपने कंधे पर रख देता है और ईवो के फेस पर अच्छे से अपने हाथ फिराने लगता है। अब मॉर्निंग का सीन हो चुका था। अब ईवो डर रहा था। ईवो को किंग ब्रेकफास्ट करने को कहता है। ईवो को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। गाइस, हम चाहे कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन हमें एक डेथ होने से, मरने से बहुत डर लगता है। हमें डर लगता है कि हमें एक अफ़सोस होता है कि हमें दिल में फीलिंग्स आ रही होती है कि हमसे सब दूर होंगे, हम अकेले हो जाएंगे और हमारे साथ कोई भी नहीं होगा। सो ईवो को भी यही फीलिंग हो रही थी। ईवो एक क्यूट और लिटिल बेबी है और ईवो को तो नहीं पता कि मरने में क्या दर्द होता है या नहीं। उसकी ये क्यूट इनोसेंट वर्ड। सो आगे देखते हैं क्या होता है। तो फिर जो ईवो होता है वो किंग को कहता है, किंग मैं ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहता। बट किंग का रिएक्ट नाइट से बिल्कुल चेंज था। किंग ने गुस्से में उसकी तरफ देखा और कहा, खाना खाओ और इसे जल्दी ख़त्म करो। ईवो इससे थोड़ा सा डर रहा था। क्या तुम्हें समझ नहीं आई मैंने क्या कहा? ईवो ने रोते हुए जवाब दिया, मैं अपने हाथों से खाना नहीं खाता, मुझे हमेशा मॉम फीड करवाती है, या तो आप। फिर किंग कहता है, मैं तुम्हें फीड नहीं करवाने वाला, समझे तुम? ईवो के हाथ को ज़ोर से पकड़ते हुए हार्शली ईवो कहता है, किंग प्लीज़ आप मेरे साथ ऐसा बिहेव मत कीजिए ना। किंग कहता है, मुंह बंद रखो अपना और इसे खाओ। तो ईवो कहता है, ने कहा ना मुझे नहीं खाना। अब किंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और किंग वो जो फूड होता है ज़बरदस्ती ईवो के मुंह में डालने लगता है और फिर ईवो के मुंह पे वो ज़ोर से उसका माउथ पकड़ लेता है और चम्मच उसके माउथ में डालने लगता है। ईवो को बहुत ही ज़्यादा इससे हर्ट फील हो रहा था क्योंकि किंग आज पहली दफ़ा उससे बहुत ज़्यादा हार्शली और बहुत ज़्यादा गुस्से में बिहेव कर रहे थे। फिर ईवो को वो कहता है कि अब खुद खाओ, लेकिन ईवो खाना नहीं खाता। फिर से वो उसे ज़बरदस्ती खाना खिलाता है और वो बहुत ही ज़्यादा उसके माउथ को ज़ोर से पकड़ता है। ईवो क्या इससे टेयर्स निकल रहे थे किंग का ये बिहेव देखकर। फिर किंग कहता है, अब मेरे साथ चलो, और इसे कहकर वो ईवो को अपने साथ ले जाता है और फिर वो उसको उस रूम में बैठने को कहता है। ईवो के पूरे लेग्स शिवर कर रहे थे उस रूम में बैठकर। ईवो के आई से टेयर्स भी गिर रहे थे। किंग अब बहुत सारे वहाँ से वेपन निकालता है। ईवो उस वेपन्स को देखकर ईवो की जान जो थी वो गले में ही अटक गई थी। इतने ज़्यादा खौफनाक और इतने ज़्यादा अजीब, डिफरेंट काइंड, इतने ज़्यादा अजीब थे वो वेपन। तो फिर ईवो कहता है, किंग क्या आप मुझे हैमर से मारोगे? किंग एक डेवल स्माइल करता है और उसका फेस बिल्कुल एक साइकोपैथ और डेवल लुक दे रहा था। ईवो के सामने वो एक एक्स लेता है और उसे ज़ोर ज़ोर से एक गेट पर मारने लगता है, जिससे ईवो उस डोर का जब हाल देखता है तो फिर उसे समझ आ गई थी कि किंग उसके साथ भी ऐसा करने वाला है। ईवो रोते हुए कहता है, किंग प्लीज़ मुझे इस तरह मत मारिएगा, मुझे डर लग रहा है। ईवो रो रहा था और किंग उसके पास आते हुए कहता है, शट योर माउथ, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे कितने टुकड़े करूँगा? अगर तुम मुझे ऊपर चिल्लाओगी या रोगी, अगर तुम्हें दर्द नहीं चाहिए तो तुम चुप रहो, ओके? ईवो कहते, मैं चुप रहूँगा, आई प्रॉमिस। ईवो रो रहा था और फिर वो ईवो के सामने उस टेडी को उठाता है। ईवो कहता है, किंग ये मेरा टेडी पांडा है। और फिर किंग उसकी गर्दन को उसकी बॉडी से उसकी गर्दन को पूरा अलग करके फेंकते हुए वो उसको अपने पाँव के नीचे दे देता है। ईवो को इससे हर्ट होता है। ईवो कहता है, किंग उसे हर्ट हो रहा है, ऐसा मत कीजिए। लेकिन किंग बहुत ज़्यादा साइकोपैथ टाइप बिहेव कर रहा था। तो फिर ईवो किंग से बहुत ज़्यादा डरता है और ईवो जल्दी से पीछे होने लगता है किंग के आगे बढ़ने पर। किंग के हैंड में एक हैमर था और एक एक्स भी। उसके दोनों हाथों में दो दो चीज़ें थी। तो फिर वो ईवो को कहता है, अपने मुझे फिट शो करो। ईवो
जल्दी से अपने फीट को हक कर लेता है और ईवो पीछे हो जाता है। और ईवो कहता है, प्लीज़ क्या आप मुझे प्यार से नहीं मार सकते किंग? अ, जैसे कि मुझे इससे हर्ट ना हो। मुझे इससे तो हर्ट होगा ना किंग। प्लीज़ आप कुछ ऐसा यूज़ मत कीजिए किंग। प्लीज़ मुझे जीने दीजिए। मुझे आपके साथ जीना है। प्लीज़ आई वॉन्ट टू लाइफ। ईवो रोता है। फिर किंग उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, अपना मुंह बंद करो, समझ आई तुम्हें? और ऐसे कहते हुए वो हैमर को ज़ोर से ईवो की तरफ मारता है, जिससे ईवो जल्दी से उस जगह से हटता है। और वो जो हैमर होती है ना, वो उस बेड के अंदर पूरी तरीके से धंस जाती है। और जैसे ही उस हैमर को पकड़ के वो किंग खींचता है, वो जो उसमें से हैमर्स में से, मतलब जो बेड में से जो भी होता है ना, कपास वगैरह, तो वो हैमर जो होती है ना, वो पूरे खींचते हुए निकाल ले आती है। ईवो बहुत ज़्यादा डर जाता है। ईवो कहता है, किंग किंग मुझे जीने दीजिए, मुझे मत मारिए प्लीज़, प्लीज़ मुझे मत मारिए। ईवो रोने लगता है और ईवो यहाँ वहाँ होने लगता है। किंग फिर से हैमर से उसके ऊपर वार करता है, लेकिन ईवो खुद को बचा लेता है। फिर ईवो कहते हैं, ठीक है, रुक जाइए। आ- आप मुझे मारना चाहते हो ना? प्लीज़ मुझे थोड़ा सा इसके लिए मुझे खुद को प्रिपेयर करने दीजिए। मुझे एक बार खुद को हग करने दीजिए प्लीज़। मैं फिर चुपचाप यहाँ लेट जाऊँगा। ओके किंग, प्लीज़ एक बार क्या मैं आपको हक कर लूँ? क्योंकि मैंने आपसे बहुत लव किया है। मैं आपको हक करना चाहता हूँ। मुझे डर लग रहा है इसीलिए मरने से, प्लीज़। वो ये बैठ कर रोने लगता है। फिर किंग कहता है, अगर तुम मुझे हक करोगे तो फिर तुम मुझसे दूर नहीं जाओगे? वो हाँ में सर हिलाता है। फिर किंग कहता है, बेबी तुम डरो मत, मैं तुम्हारी बॉडी को फ्रीज कर दूंगा। हाँ, इससे तुम स्टिल मेरे पास रहोगे और तुम्हारी ब्यूटी भी स्टिल रहेगी। ये वो किंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या मैं आपको हक कर लूँ? ईवो अब किंग को हक कर लेता है। किंग के हाथ में वो दोनों जो हैमर और वो चीज़ थी वो गिर जाती हैं। और फिर ईवो से हक करने के बाद एक धीरे से अल्फाजों में कहता है, मतलब धीरे से एक वर्ड कहता है, आई रियली मिस यू। मैं आपको मिस करूँगा किंग। आई लव यू सो मच। और ऐसे कहने के बाद ईवो एक सॉफ्टली किंग के नेक के ऊपर अपने लिप्स को रख के किस कर देता है। फिर ईवो कहता है, मैं आपको बिल्कुल भी, मैं ये हक ब्रेक नहीं करना चाहता। फिर ईवो 5 ईवो को हक करके खड़ा ही रहता है। ईवो किंग को, सॉरी, तो किंग को हक करके खड़ा ही रहता है। अभी वो चुपचाप हक ब्रेक करता है और ईवो हक करते हुए बहुत ज़्यादा रोता है। और रोने के बाद ईवो अब चुपचाप हक ब्रेक करके अपनी आँख से सारे टीयर्स साफ करता है। और ईवो के मुंह से सिसकियाँ निकल रही थी। ईवो चुपचाप जाकर उस टेबल पे लेट जाता है और ईवो अपना फेस टर्न कर लेता है। और ईवो एक साइड पर लेटा हुआ था, बिल्कुल मतलब साइड पर होकर। और किंग अपने हैंड में हैमर लिए हुए थे। एक डेविल स्माइल करता है। फिर किंग उसके हाथों और पाँव को दोनों को बांधने लगता है, लेकिन ईवो कहते हैं, नो, इससे मेरे पाँव पर रैशेज आ जाएंगे और इससे निशान भी हो जाएगा। मैं नहीं हिलूँगा, आई प्रॉमिस, प्लीज़। बस अब मुझे कभी खुद से दूर मत करना, ओके? फिर ईवो जो रोता है, और ईवो बहुत ही रो रहा था। अब किंग उस हैमर को उठाता है जो उसके हाथ में थी, और वो बिल्कुल ईवो के फेस के बिल्कुल करीब उस हैमर को ले आता है। और वो उसे पीछे करते हुए उसे बहुत ज़्यादा फोर्स से मारता है। ईवो के मुंह से बहुत ज़्यादा चीख की आवाज़ निकलती है। फिर सो फिर ईवो की आइज़ ओपन होती है। वो हैमर उस टेबल पे ही मारा था किंग ने, ना कि ईवो के फेस पर या ईवो के हेड पर। ईवो के मुंह से चीख की आवाज़ निकलती है और ईवो रो रहा था। फिर किंग उस हैमर को जल्दी से फेंक देता है और टाइट ईवो को हक कर लेता है। फिर ईवो की सांसें तेज़ हो चुकी थी। ईवो की तो पूरी जो धड़कन है बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था कि किंग का हाथ जब वो ईवो को मारने वाला था तो उसके हैंड शिवर करने लग जाते हैं। तो फिर किंग की जो ईवो के वर्ड्स हैं वो बार बार किंग के दिमाग में रिमाइंड होते हैं, और ईवो की हग्स, ईवो का क्यूट फेस, वो सब रिमाइंड होता है। हैमर और किंग, वो जो हैमर ईवो के सर में मारने वाला था,
वो उसे ज़ोर से पटक देता है उस टेबल के ऊपर। वो बिल्कुल ईवो के सर के नियर ही थी, क्योंकि ईवो ने उस टेबल पे ही सर रखा हुआ था और टेबल पे ही लेटा हुआ था। लेकिन वो ईवो से वो दूर हैमर मारता है, लेकिन ईवो बहुत ज़्यादा चिल्लाता है ज़ोर से और वो डर जाता है। ईवो डर के रोने लगता है। फिर किंग जल्दी से उस हैमर को फेंकते हुए ईवो को अपने पास खींचता है। वो टेबल पे भी आधा आधा बैठा हुआ था और जल्दी से उसका जो सर है अपने चेस्ट पर रख देता है। ईवो बहुत रोता है और किंग की शर्ट और उसकी नेक से पकड़ लेता है और रोने लग जाता है। ईवो की सांस बहुत ज़्यादा फूल गई थी और ईवो की जो हार्ट बीट है वो इतनी तेज़ हो गई थी कि या मानो कि वो दिल ही बाहर निकल के आ जाएगा। तो फिर किंग अब उसे जल्दी से कैरी कर लेता है और जाके उसे अपनी कार में बिठाता है। ईवो बस उसकी तरफ फ्राइडन आंखों से देख रहा था और रो रहा था। वो उसको जल्दी से अपनी कार से बाहर निकालता है एक पार्क के सामने आकर, और उसको कहता है चले जाओ यहाँ से और आइंदा के बाद मेरे पास आना भी मत, और मैं यहाँ से कहीं दूर जा रहा हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें सच में मार डालूँगा, समझे तुम। ईवो कहता है किंग आप मुझे छोड़ रहे हो, आप मुझे छोड़ के मत जाओ। लेकिन क्या तुम्हें समझ नहीं आई, जाओ यहाँ से। वो उसके ऊपर चिल्लाता है। ईवो अपना फेस नीचे कर लेता है और फिर किंग चलने लगता है और फिर ईवो चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगता है। किंग कहता है मैंने तुम्हें क्या कहा, जाओ यहाँ से। और ईवो कहता है पर मैं आपके साथ आना चाहता हूँ। मैंने कहा अगर मेरे साथ आओगी तो मैं तुम्हें मार डालूँगा। ईवो कहता है तो मार डालिए, मैंने तो आपको कहा था ना। मुंह बंद करो और जाओ यहाँ से। ईवो जल्दी से किंग की जो लेग है उसको पकड़ लेता है और वहीं पर बैठ जाता है और रोने लगता है। कहता है प्लीज़ आप मुझे छोड़ के मत जाइए किंग, प्लीज़। चल भी किंग अब चल नहीं पा रहा था क्योंकि ईवो ने उसकी लेग्स को पूरी तरीके से पकड़ लिया था और जकड़ लिया था और वो वहीं पर बैठा हुआ था क्योंकि ईवो ने किंग की लेग पकड़ी हुई थी। किंग कहता है जाओ यहाँ से, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, और वो ईवो को ज़ोर से अपने आप से दूर करता है अपनी लेग से। ईवो रोते हुए अब मैं तुम्हें सच में मार डालूँगा, और वो गन निकाल कर ईवो के माथे के ऊपर रख देता है। ईवो के और ईवो को धक्का देते हुए कहता है जाओ यहाँ से। ईवो उससे गिर जाता है, उसे हर्ट हो रहा था ईवो को इस तरह करते हुए, लेकिन वो चाहता था कि ईवो लाइफ में सबसे ज़्यादा नफ़रत मुझसे ही करे और वो कभी भी किसी से लव ना करे। तो फिर ईवो रोने लगता है। अब वहीं पर बारिश भी आना स्टार्ट हो गई थी। ईवो रो रहा था और किंग जा रहा था चलकर, और किंग अपनी कार में बैठ जाता है और ईवो को वो छोड़कर चला जाता है। अब ईवो रो रहा था और फिर ईवो की नज़र एक डॉगी पर पड़ती है जो कि बहुत ज़्यादा डर्टी था और वो एक लिटिल डॉगी था। फिर ईवो उसको तरफ देखता है। ईवो एक चेयर पर बैठा हुआ था, वो जो ज़्यादातर गार्डन्स में होती हैं बनी हुई। तो फिर ईवो उस डॉगी को अपने हाथ में उठाता है और देखता है। ईवो कहता है तुम्हें पता है मैं क्यों रो रहा हूँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया, उन्होंने मेरा यूज़ भी किया। ईवो ऐसे कहकर रोने लगता है। फिर ईवो कहता है उन्होंने मुझे हर्ट कर दिया, वो सच में बहुत बुरे हैं। अब मैं कहाँ जाऊँ, अब तो मैं मॉम डैड के घर भी नहीं जा सकता, मैं वहाँ से भाग चुका था इसीलिए। डॉगी क्या तुम मेरे साथ रहोगे? देखो ना कितनी बारिश हो रही है, रुको मैं तुम्हें कवर करता हूँ। वो अपने ऊपर वाले कोट से उस डॉगी को कवर करने लगता है। फिर उस डॉगी को वो हग करके रोने लगता है। उसको पीछे से आवाज़ आती है इस गंदे कुत्ते को खुद से दूर करो, तुम्हारी बॉडी इसके लिए नहीं है। फिर वो एक क्यूट स्माइल करते हुए जल्दी से वहाँ जाके उसे हग कर लेता है उस पर्सन को। वो कहता है आप आ गए किंग। और फिर किंग कहता है तुमने उस कुत्ते को छुआ भी कैसे, क्या मैं तुम्हें इसके लिए पनिश करूँ, हाँ। और ऐसे कहकर वो उसको टाइटली हग कर लेता है। फिर वो ईवो को बहुत एक डीप किस करते हुए कहता है बेबी मुझे भी नहीं लगता कि वी लिव विदाउट यू, मुझे तुम्हारे अलावा किसी के साथ भी लाइफ नहीं चाहिए। फिर ये वो स्माइल करता है और फिर वो दोनों एक साथ चलने लगते हैं और वो कहता है बेबी मैं तुम्हारे मॉम डैड से बात करूँगा और मैं इस सब को छोड़ता हूँ, मैं ऐसी साइकोपैथ वाली लाइफ से तंग हो चुका हूँ, मुझे किसी को भी मारना नहीं चाहिए। और ऐसे कहकर वो ईवो के हाथ पकड़ के उसे लेकर जाने लगता है खुद के साथ। ईवो कहता है किंग किंग मेरी बात सुनिए, क्या हम इस डॉगी को गोद ले लें, हमारे पास बेबी नहीं होगा ना मैरिड के बाद, तो फिर ये हमारा बेबी बन जाएगा, ओके। किंग कहता है